नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और अभी तक अपने 9 चैप्टर कर चुके हैं और 10वां चैप्टर अपना चल रहा है। जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है सीरीज टेस्ट। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ उनको मैं बता दूं, अभी तक हम 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप ज्यादा पीछे ना हो क्योंकि 70% लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सब पढ़े हुए हैं। किसी किसी चैप्टर में 2 वीडियो हैं, किसी में 3 है, किसी में मैक्सिमम 4 है। और है ना, तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है। 4 क्लास में 1 चैप्टर, इस तरीके से है ना। तो आपको डेली कम से कम 2 चैप्टर खत्म करने होंगे क्योंकि आप पीछे रह चुके हैं। और जो साथ में चल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से सीखेंगे चीजों को। और नए लोगों को मैं बता दूं अपने को क्लास कैसे लेनी होती है। जब भी अपन क्लास लेते हैं, उस क्लास लेते वक्त आपको नोटबुक और प्लस पेन लेकर के बैठना होगा, सीधे क्लास नहीं लेनी होगी। जो जो पढ़ाया जाएगा उसके आधार पर आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाएंगे। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कोई भी क्लास को हो उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स देखेंगे, वो भी आराम से समझ समझ के। उसके आधार पर नोट्स बनाएंगे अपने। उस नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये अभी तक के 9 चैप्टर्स की कहानी है। जो भी पढ़ाया जा रहा है चैप्टर, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस 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 है। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसमें, उन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो देखेंगे, उतारेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे कम से कम 3 से 4 बार। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाए। उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। ठीक है। और नए बच्चों को मैं बता दूं कि हमारा मोटो है कि सभी को रेलवे में जॉब दिलाना। आप अगर ईमानदारी रखेंगे खुद के लिए और ईमानदारी से पढ़ेंगे डेली, ज्यादा नहीं, 4 से 5 घंटा खुद को दें, खुद की पढ़ाई को 4 से 5 घंटा। ये 4-5 घंटे वीडियो के अलावा, जो आप वीडियो देखते हैं इसके अलावा, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। और जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वो सब किया जाए। एक और चीज है, 30 तारीख को, 30 जून को आप सब लोगों का टेस्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहें, चीजों को पीछे ना छोड़ें, रिवाइज करते रहें। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस चैप्टर पे स्टक ना हो, पीछे वाले सभी चैप्टर्स का रिवीजन जरूर करें, 30 से पहले पहले, टेस्ट होने से पहले पहले। ठीक है। हाँ, मैं लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम संजय शर्मा और मेरा डेजिग्नेशन है स्टेशन मास्टर, ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो अब हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे सीरीज टेस्ट, मुद्दे पे आएंगे। हमने सीरीज टेस्ट को कितने भागों में बांटा था? आप अगर सभी लोगों ने अगर पढ़ाई की है, पिछली क्लास ली, तो बताएंगे। हमने इसको 4 भागों में बांटा था। एक थी नंबर सीरीज, एक थी अल्फाबेटिक सीरीज, एक थी मिक्स्ड सीरीज, जिसमें अल्फाबेटिक प्लस नंबर दोनों, और चौथी थी अपनी रिपीटेड। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था।
अपन ने नंबर सीरीज पूरा कवर भी कर लिया था पिछली क्लास में, लगभग 15-16 क्वेश्चन किए थे इसके। और जिसमें हमने बताया था नंबर सीरीज जैसे 1, 3, 5 जैसे, तो अगला क्या होगा इस तरह से पूछता है। ये 1, 4, 9, 16, अगला क्या होगा, ये सब क्या है नंबर सीरीज। अल्फाबेटिक में क्या है, ए, ई, आई, क्वेश्चन मार्क, यू, ये क्या है अल्फाबेटिक सीरीज। अब अगर बोल देता है 1A, 2B, 3C, एग्जाम्पल सिंपल दे रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, अगला क्या होगा, इसमें 1 भी है और ए भी है, तो ये होगी मिक्स सीरीज। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे दे दिया ए, ए खाली खाली, बी, सी, बी, इस तरीके से ए बी सी रिपीट वाला, वो होती है रिपीटेड सीरीज। ठीक है, हमने कल आपको समझाया था इन 4 भागों में सीरीज को बांटा गया। हमने नंबर सीरीज के कल क्वेश्चंस किए थे, आज हम क्वेश्चन करेंगे अल्फाबेटिक सीरीज के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इधर लिख देते हैं सीरीज टेस्ट, इसमें क्या अल्फाबेटिक। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, अपन आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चंस उठाएंगे अपन, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। एक चीज मैं बता देता हूं, अपने इस चैनल पर सबसे पहले पढ़ाया गया चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो उस कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको ऑपोजिट लेटर्स या अल्फाबेट्स और, है ना, प्लेस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स, या इसको ये भी बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, ये पढ़ाया था आपको। मेरे शुरू के 2 वीडियो यही थे। जिसने उनको पढ़ा है और सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दिया है, तो उनका निहाल कभी नहीं होगा। और उन्होंने जिन्होंने उसको समझा, 4 से 5 बार उसका रिवीजन किया और उसको याद कर लिया, उसको ये चीजें थोड़ी रिलेटिव लगेंगी, मतलब ये इससे बहुत कुछ रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे मदद करेगा, मतलब रिलेट नहीं, वो कोडिंग डिकोडिंग अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन जैसे BEINT, क्वेश्चन है BEINT, अगला क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए अपने को XRZA, ऑप्शन ए है एक्स, बी है आर, सी है जेड और डी है अपना ए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या होगा अगला बताइए। मैंने हमेशा बताया आपको, कल सीरीज कल क्लास में बताया था, सबसे पहले अपन प्लस माइनस करके देखते हैं। ठीक है, अगर नंबर सीरीज दी हुई होती है प्लस माइनस करके देखते हैं, फिर स्क्वायर वगैरह देखते हैं, स्क्वायर क्यूब, अंत में वो 1/1 छोड़ के, अगर आपने पिछली क्लास देखी है ना, वो नंबर सीरीज में है। लेकिन अगर अपन अल्फाबेटिक सीरीज कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई स्क्वायर होता है, आई का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है, सीधा प्लस, पहले प्लस माइनस देखते हैं, नहीं तो अपन फिर कोडिंग डिकोडिंग पे पहुंच जाते हैं, लेटर्स की पोजीशन और ऑपोजिट लेटर्स, बस इसी पे सब कुछ चलता है। पूरा कोडिंग डिकोडिंग जिसको समझ में आया, जिसने प्रैक्टिस की, उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए BEINT, अगला क्या होगा। अब देखिए बी से ई जाने के लिए क्या किया होगा उसने, +3। और ये +3 कैसे पता आपको, आपको पता है बी की पोजीशन होती है 2 और ई की होती है 5। चलिए, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भी आप गिन लेंगे, A B 2, फिर A B C D E 5,
लेकिन आप फिर एन का गिनने बैठेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं ना। इसलिए आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में चिक चिक के बोला हूं मैं, पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। और ऑपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। ठीक है, पोजीशन अपने को याद है तो अपने को पता लग गया 3 का डिफरेंस है। अब इसकी पोजीशन 5 होती है, इसकी 9 होती है, तो मतलब 5 और 9 मतलब 4 का डिफरेंस है। इसकी 9 है, इसकी 14 है, मतलब 5 का डिफरेंस है। ये 14 है, ये 20 है, मतलब 6 का डिफरेंस है। तो क्या अपने को देखने को मिल रहा है, +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +6 हुआ। तो अगला क्या होगा फिर, +7 होगा। ठीक है, ये कौन है अपना 20। सी की पोजीशन क्या होती है 20, 20 + 7 बराबर क्या हुआ 27। जेड का क्या होता है अपना 26। इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट 26 ही होते हैं, 27 तो होते नहीं है। और 26 के बाद वापस कौन आ जाता है 27 पे, ए। ठीक है, क्योंकि टोटल लेटर तो अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, 27 तो होते नहीं है। वापस एक से शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एम एन एल ओ, MNLO, KPJQIR, KPJQIR, ये अगला बताना है। ऑप्शन है JBHS, HSC, GHTU, GHD है, TU। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए दो दो दिए हुए हैं, दो दो दिए हुए हैं, दो दो सब में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम खराब नहीं करना। आप सिर्फ पहले लेटर पकड़िए, MLK, मतलब M की 13 है पोजीशन, L की 12 है, K की 11 है, ये 10 है, ये 9 है। तो मतलब क्या हो रहा है, 13 12 11, सॉरी 10, 10 9, तो अगला क्या होगा 8। 8 का मतलब क्या हुआ, 8 पे कौन आता है अपना H। अपने को क्या पता लगा, 8 पर आता है H। मतलब देखिए H क्या होगा इधर, H पहला लेटर तो होगा H। इसमें पहला लेटर H नहीं, अपन दूसरा लेटर निकालेंगे ही नहीं। पहले देखेंगे H, नहीं ये तो है ही नहीं। पहला G, ये तो है ही नहीं, ये है, छोड़िए हो गया। हम दूसरा लेटर क्यों निकालेंगे जब हमें पता है H। और खैर चलिए कोई बात नहीं, आप दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं, H तो अपन ने निकाल लिया। ऑपोजिट लेटर आपने पढ़ा है, MN ऑपोजिट है, LO ऑपोजिट है, KP ऑपोजिट है, केविन पीटरसन, LO लव, मालीनगर, मुजफ्फरनगर, कुछ भी आप बोलते हैं, जैक क्वीन, इंडियन रेलवे, मैंने पढ़ाया है आपको। तो ऑपोजिट लेटर हो रहे हैं, मतलब H है, H का ऑपोजिट कौन है S। आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन आप दूसरा देखना ही नहीं, आपको कैसे आया ऑपोजिट आया। ऑप्शन में पहला H एक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ZAYB, ZAYB, XCWD, XCWD, BE। अगला बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है UD, UF, ऑप्शन है UD, UF, FUUC, FUUC। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखिए Z 26, 25, 24, पहला पहला 23, ये 22, तो सीधी सी बात है 21 आएगा। 21 का मतलब कौन, U, मतलब पहला लेटर तो U होगा। अब देखिए इसमें पहला लेटर U है, इसमें भी U है, इसमें भी U है, मतलब ये तो आंसर नहीं है। इन तीनों में से कोई होगा, ये तो नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए ABCDEF, ई के बाद में F, कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आपको जिंदगी में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि फिर अपने आप से खुद से भी कीजिएगा एक बार वीडियो देखने के बाद, अपना दिमाग लगा लगा के बिना वीडियो देख के। क्वेश्चन नंबर 4,
जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं ना, पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जा रहा है, ठीक है। BDACFH, EG, ये बताइए, ठीक है। KJJK, ये अपना D, ये अपना C, ये अपना B और ये अपना A, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बताइए क्या हो रहा है इसमें, तर्क देखिए। ये B था, फिर A आया, मतलब यहां से ये A आने में क्या हुआ, -1 हुआ ना। अब A से फिर एक F आया तो मतलब ये +5 हो गया। F से फिर E आया, फिर मतलब -1 हुआ, तो फिर क्या होगा, +5 होगा। -1 +5 -1 +5, तो 5 और 5 10, पहला लेटर J। E की पोजीशन 5, +5 करेंगे 10, 10 पे कौन होता है, J। अब देखिए सर, J किस किस में है, इसमें J नहीं है, इसमें शुरुआत में मतलब J नहीं है पहला, ये दो तो गलत हो गए, इन दो में से कोई एक है, ठीक है। दूसरा लेटर देखिए D, फिर C, मतलब -1, फिर वही +5, मतलब नीचे भी -1 +5 हो रहा है, फिर -1, फिर +5। अब G की पोजीशन 7 और +5 12, 12 पे कौन होता है, L, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। ADEHIL, ADEHIL, MPQT, MPQT, अगला क्या होगा, XYYZ BW, XYYZ BW, UB, ठीक है। ये ऑप्शन आप अपने आप से कीजिए। आई होप आपने करने की कोशिश की होगी, पोज करके कीजिए आराम से, जब आगे नहीं बढ़िए। हम देखते हैं, देखिए पहला लेटर A से E, क्या हुआ, +4। E से I, E की पोजीशन कितनी होती है, 5, I की कितनी होती है, 9, 5 से 9 गया मतलब फिर +4, फिर I से M गया मतलब फिर +4, मतलब +4 हो रहा है। अब Q की पोजीशन कितनी होती है, 17। याद होनी चाहिए आपको पोजीशन, मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको जो पढ़ाया ना शुरू शुरू में, सबसे पहला चैप्टर वही पढ़ाया, तो इसलिए मैंने शुरुआत कोडिंग डिकोडिंग से ही की। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी, कोई तो ऐसी वजह होगी जो मजबूर तू भी कहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने सबसे पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि देखिए वो काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, एक चैप्टर और होगा उसमें भी, तो आपको पोजीशन और ऑपोजिट लेटर याद होने चाहिए। क्योंकि पोजीशन 17 है आपको पता है सीधा, +4 21, 21 पे कौन आता है, U, 21 पे आता है U। अब देखिए इसमें पहला U है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस खत्म, दूसरे लेटर से हमें मतलब ही नहीं है। फिर भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, देखिए D से H, +4, H से L, वही +4 इसमें भी हो रहा है, तो T था, T4 नहीं, U, U B नहीं हो सकता है, B है 22, B नहीं होगा इधर से, दूसरा लेटर U Y है, 4 है ना, 20 और 4 तो U X होगा, ठीक है। +4 +4 +4, ठीक है। लेकिन आपको पहले डिजिट से ही आपको पता लग गया आंसर क्या आएगा, दूसरे डिजिट तक आपको जाना नहीं है।
हो सकता है इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सीरीज चैप्टर की स्पेशली स्पेशल चीज। एक कमेंट भी आया था मैडम का, एक जो बहुत अच्छा कमेंट था, और मैं उस कमेंट से सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, उनका आंसर कुछ आ रहा था, कहते कि सर ये आंसर भी आ सकता है। हाँ, तो सही बोला उन्होंने। कोई जरूरी नहीं है इसमें एक ही लॉजिक से आंसर हो किसी एक क्वेश्चन में। मोर देन वन लॉजिक लग सकते हैं, मतलब किसी एक क्वेश्चन में मोर देन वन लॉजिक लग सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक हो, किसी किसी क्वेश्चन में तीन तीन लॉजिक लग जाते हैं। तो हमको कौन सा लॉजिक पे फोकस करना है, जो ऑप्शन में दिया हो। अब हमने तीन मान ली कोई लॉजिक लगाया, उससे जो आंसर आया अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल है तो ही वो सही है ना, नहीं तो सही नहीं है। ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपने को लॉजिक लगाना है। ठीक, वैसे जनरली लॉजिक जो लगेगा ऑप्शन में मिलेगा ही, लेकिन ऐसा कभी कभी रेयरली होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ACFJ क्वेश्चन है अपना छठवां। ACFJ क्वेश्चन मार्क यू ABC, ठीक है, DQQON PQON, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब बताइए इसमें क्या है, कीजिए फटाफट, इजी है। देखिए ए की पोजीशन 1, सी की 3, मतलब क्या हुआ +2। सी से एफ क्या हुआ +3, एफ से जे क्या हुआ +4, तो क्या होगा +5 और +6। तो अब जे +5, मतलब जे की पोजीशन 10, +5 15, 15 पे कौन ओ, ठीक है, तो इधर क्या आएगा ओ, उसमें +6 करेंगे तो 21, 21 पे कौन है यू, सही है। इसका आंसर क्या है ओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जे के एमपीटी बताइए, YWXB, ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए जे की पोजीशन क्या होती है 10, के की क्या होती है 11, इसकी होती है 13, इसकी होती है 16, 20, ठीक है। 10 और 11 +1, 11 से 13 गए तो +2, 13 से 16 गए +3, 16 से 20 गए +4, क्या हो रहा है 1 2 3 4। अब करेंगे +5, 20 और 5 25, 25 पे क्या आता है भाई, ठीक है। इसमें भी वही था, देखिए एक 1 3 6 10, तो जब ये देखिए इसमें क्या हुआ, 2 का डिफरेंस, 3 का, 4 का, अगला होगा 5 का, तो इधर आएगा 15, 15 पे कौन होता है ओ, वही था। अब देखिए MPNQOR, OR PS और क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। SUSV ऑप्शन में दिया हुआ है, QUQT, ठीक है, ये डी, ये सी, ये बी, ये ए, 4 ऑप्शन दिए हुए। क्या करेंगे इसमें, वही अपन पहला पहला लेटर पकड़ेंगे। यहां से देखिए एम की पोजीशन है 13, 14, 15, 16, पहला पहला लेटर। तो 13 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ, तो अगला क्या होगा 16 के बाद 17, 17 मतलब खतरा, खतरा 17 पे कौन होता है क्यू,
तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। जिसमें क्यू है मतलब क्यू दोनों में इसमें है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, पहला लेटर तो मतलब पहला लेटर अपने पास आ गया क्यू। अब दूसरा देखिए पी, पी का कितना होता है पोजीशन 16, क्यू का क्या होता है 17, आर का क्या होता है 18, मतलब फिर वही हो रहा है, किक बढ़ रहा है। ये 19, अगला कौन होगा 19 के बाद 20, 20 किसका होता है पोजीशन T20 वर्ल्ड कप T20 पोजीशन पता है ना आपको, तो टी सिखाया था आपको पोजीशन याद करना, बस यही है क्यूटी, क्यूटी पाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ए सी ए ई ए ए सी ई ए सी ए ई ए जी ए जी ए आई ए, तो ज्यादा ए नहीं आ गया इसमें, बताइए ये पूछा है अपने से एन क्यू पी के। ये बताइए, देखिए ए ए ए ए, मतलब हर एक छोड़ के आंसर डिजिट क्या आ रहा है ए, तो इसको छोड़ के अगला भी क्या आएगा ए, पर अपने से अगला पूछा नहीं, अपने से पूछा है ये वाला। तो अपन क्या करेंगे, ये देखिए सी से ई, ठीक है, सी की पोजीशन होती है 3, इसकी होती है 5, क्या हुआ दोनों के बीच में +2। फिर ई से जी, इसकी होती है 5, इसकी होती है 7, फिर क्या हुआ दोनों के बीच में +2, मतलब +2 हो रहा है। देखिए फिर इधर से जी से आई 7 है, ये 9 है, +2, अब ये 9 है, अगला क्या होगा 11, और इधर से होगा +9 2 11 +2 11, तो कौन आता है ये, समझ आ रहा है। चलिए दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। अभी तक अपन ने क्वेश्चंस देखे ए सी, ये सब करके, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देखा था अपन ने ए सी एफ जे क्वेश्चन मार्क यू, एक क्वेश्चन अपन ने ये देखा था, मतलब जिसमें सिंगल सिंगल अल्फाबेट दिए हुए थे। एक क्वेश्चन अपन ने इस तरीके से देखा था अभी एम पी एन क्यू ओ आर पी एस, अगला बताओ, एक ही देखा था। अब अपन देखते हैं तीन तीन अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 उठाते हैं अपन, एक्स डी ए, तीन दिया हुआ ठीक है, डब्ल्यू ई डी, नहीं टफ नहीं है कुछ भी, वैसा ही है, बी एफ जी, यू जी जे, यू जी जे, यू जी जे, टी एच एम, टी एच एम, और अगला आप बताइए क्या आएगा। पीएलओ ऑप्शन है अपना, पीएलओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड में, सही है, क्यू के एन, और आखिरी ऑप्शन क्या है अपना जे आर क्यू। बताइए क्या आएगा, तो डरना नहीं है, वही पहला लेटर पकड़ना है सबका। देखिए एक्स की पोजीशन होती है 24, डब्ल्यू की होती है 23, डी की होती है 22, यू की होती है 21, इसकी होती है 20, मतलब क्या हुआ 24 से 23 22 21 20, -1 हो रहा है। अगला क्या है जिसकी पोजीशन 19, 19 किसकी होती है एस की, एस से शुरू इकलौता है, आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे उसको। अगर ऑप्शन में मान लीजिए पीएलओ ना होकर के एसएलओ होता, तो क्या होता जिसमें एस इसमें भी आ रहा है एस इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो हम दूसरे डिजिट पे जाते हैं, फिर हम इसको कंपेयर करते हैं,
है, और फिर दूसरा डिजिट से जो मैच करता वो आंसर होता। और इसमें क्या हुआ, पहला ही डिजिट अपना ऐसा आ गया जो कि ऑप्शन में इकलौता है एस। ठीक है, 19 पे होता है एस, और एस इकलौता इसमें ही है, तो हम पूरे को सॉल्व क्यों करेंगे, दूसरे तीसरे डिजिट पर जाएंगे नहीं। पर हम बता देते हैं फिर भी क्या करते हैं, पूरा कैसे निकालेंगे। अब ये क्या है, डी 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 की पोजीशन होती है 4, इसकी है 5, इसकी है 6, इसकी है 7, एच की होती है 8। तो अगला क्या होगा, 9। 9 पे कौन आता है, आई। ऐसे निकालेंगे। अब मान लीजिए इधर पहला डिजिट एस होता ही है, तो ये तो दोनों गलत हो गए थे, अब इन दोनों में से एक आंसर होता, फिर हमने सेकंड वाले का इस्तेमाल करके सेकंड को निकाल लिया, आई। अब देखिए एस आई एस एल, तो ये हो गया। तो हमने सेकंड अल्फाबेट का इस्तेमाल करके सेकंड निकाला। अब मान लीजिए इसमें भी सेकंड आई होता, एस आई, तो हम तीसरे अल्फाबेट का इस्तेमाल करते पूरा निकालते। लेकिन क्या हुआ, पीएलओ लिखा था, तो हम तीनों क्यों निकालेंगे, हमको पहला डिजिट पता लगा एस है, पहले एस एक में ही है, खत्म करो कहानी, पूरा नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, CFL। इसके बाद में EIJ, GLJ। क्या लिखा है यार, राइटिंग खराब है, IOI। मेरी राइटिंग मुझको ही समझ में नहीं आती है, आप पता नहीं कैसे समझ रहे हैं, JRH, KQH, KRH, KRJ। ये क्वेश्चन है, देखिए। हाँ ठीक है, तो क्या है भाई, पहला पहला लेटर पकड़ेंगे, पहला लेटर 3, 5, 7, 9, अगला क्या होगा, 11। 11 पे कौन आता है, के। अब देखिए, तो इसमें जे है, ये तो नहीं है, बाकी तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि तीनों का पहला लेटर के है, तो हमको दूसरा भी पकड़ना पड़ेगा। एफ का क्या होता है, 6, ये 9, ये 12, ये 15, मतलब देखो तीन तीन बढ़ रहा है, 6 3 9 3 12 3 15, तीन क्या होगा, 18। 18 कौन होता है, आर। अब देखिए दूसरा क्यू है, अब इन दो में से एक है, दोनों में आर आर है दूसरा, मतलब ये अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तीसरा पकड़ेंगे, एल। एल 12, 3 15, ए, जी एल जे हो ही नहीं सकता। 12, 12, यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ए आई के। ये देखिए ये है 12, ये है अपना 11 -1, फिर ये अपना 10, ये अपना 9, तो अगला क्या होगा अपना, ये अपना 9 है, अगला होना चाहिए 8। 8 पे कौन आता है, एच। तो पूरा निकालना पड़ा अपने को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज के लिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है आपको हमने यहाँ खड़े खड़े, ए बी ई। कल भी 15 के आसपास क्वेश्चन करवाए होंगे, आज भी आपको 15 क्वेश्चन करवा देंगे, कल भी आपको 15, मतलब हम सीरीज सीरीज में आपको 60 क्वेश्चन तो हम यहाँ क्लास में करवा देंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पीडीएफ देंगे, आपको वो सभी क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे, और फिर आपका सीरीज टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए बी ई, बी सी एफ, ये यार सही लिखा है गलत लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, क्या राइटिंग है, बी सी एफ, देखते हैं, सी डी जी, क्वेश्चन मार्क, ई एफ आई। देखते हैं सही लिखा है गलत लिखा है, वो तो करेंगे जो पता लग जाएगा।
सी डी एच ई एफ एच डी ई जी डी ई एच। ठीक है, अब देखिए वही पहला पहला लेटर पकड़ते हैं। ठीक है, तो पहला लेटर इसमें एक, दो, तीन, मतलब चार, चार का मतलब डी पहला लेटर आएगा। ये पांच ई है। ठीक है, तो जिसमें पहला लेटर डी है, नहीं, नहीं, इन दोनों में से एक है आंसर। ठीक है, दूसरा पकड़ते हैं। दो, तीन, चार, मतलब पांच। चार के बाद में क्या आएगा? पांच, पांच पे होता है ई, और छह ये एफ है। ठीक है, तो डी और ई किसमें है? दोनों में है। तीसरा देखिए ई एफ जी एच। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। पीआरटी, क्वेश्चन मार्क, बीडीएफ, बी है ये, है ना, एच जे एल, एनपीआर। इसमें ऑप्शन है ए बी एक्स जेड यू वाई बी, बी एक्स जेड यू वाई बी। एक्स जेड बी। बी वाई है, बी वाई ए, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये कीजिए क्वेश्चन। वही देखिए, अपन क्या करेंगे, पहला पहला लेटर पकड़ेंगे सब में। ये तो दिया हुआ नहीं है अपने को, देखिए अभी पी है। हाँ, पी का क्या होता है? नंबर 16। अब जस्ट अगला अपने से पूछ लिया, तो लॉजिक अपन कैसे पकड़ेंगे? देखिए अपन लॉजिक कैसे पकड़ रहे थे, इससे इसको, इससे इसको पहुंचे, तो अपन ने देखा क्या लॉजिक था, और उसको अप्लाई किया इस पे, तो तुरंत लॉजिक नहीं लग पाएगा इस पे, तो इसको छोड़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं। बी क्या है अपना? दो। एच का मतलब है 8, एन का मतलब है 14। मतलब देखिए, दो और छह, 8 है, 6 14, मतलब प्लस 6 हो रहा है। मतलब पी है 16, प्लस 6 क्या होगा? 22। 22 पे कौन आता है? बी। अब देखिए बी किस किस की शुरुआत में है? एक इसमें है, एक इसमें है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले डिजिट का काम हो गया। दूसरा देखिए, इधर देखिए, दूसरा डी पे क्यों कौन है? 4। ये कौन है? जे। जे का मतलब 10। पी का मतलब क्या है? 16। मतलब 4 6 10 और 6 16, वही प्लस 6 हो रहा है दूसरे में भी। ये 18 है, 18 और 6 24, 24 का मतलब क्या हुआ? एक्स। इसमें वाई है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे लेटर पे नहीं जाएंगे, समझे? ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब 15वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एफएलपी, और जो लास्ट नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका कमेंट सेक्शन में भी एक दीदी ने आंसर दिया था, एक महिला स्टूडेंट ने, और दो तीन लोगों ने टेलीग्राम पे दिया था। उसका आंसर 14 है, सही आंसर है वो। ठीक है, देखिए अब, एफ एल पी, आई एन एस, एल पी वी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देते हैं आपके लिए हम। ऑप्शन नंबर एक है यू एक्स एल, एस वी डब्ल्यू, ओ आर वाई, और आखिरी ऑप्शन है वी एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपको आंसर जरूर करना है। ठीक है, आई होप
आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मिक्स वाला प्लस रिपीटेड, और कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 3 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, बस ज्यादा क्या बोलेंगे आप, ये क्वेश्चन उतार के रख लीजिए और फटाफट से खत्म कीजिए चैप्टर को। ये 10वां चैप्टर खत्म होते ही ये मान के चलिए आप, मेरा टारगेट है रीजनिंग को 20 जुलाई से पहले पहले खत्म करने का। हम सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ते रहेंगे ना, उसके बाद हम आपको साइंस करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। लेकिन आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का होगा। आप लोगों को जो फ्री में इतनी सुविधाएं, फ्री में आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्लास मिल रही है, समझाने वाला आदमी मिल रहा है, हर चीज का आपको पर्सनल चैट में भी रेस्पॉन्स किया जा रहा है, इतना रेस्पॉन्स कोई नहीं करता है। उसके बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं हो सकता है फिर आपको बाद में सिवाय गिल्ट के कुछ नहीं होगा। आपको जिंदगी भर रिग्रेट फील होता रहेगा कि कोई था जो फ्री में इतना कुछ हमको समझाना चाह रहा था, हम उस टाइम कर लेते। अगर आप टाइम पे क्लासेस नहीं लेंगे, पीछे चलते रहेंगे, या फिर चलो क्लास ले भी ली और क्लास लेकर के छोड़ दी, 3 दिन में आप भूल जाएंगे वापस। जो अभी समझाओ 2 दिन बाद साफ हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, जो जो आपको टास्क दिया जा रहा है कंप्लीट करना होगा। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है, आप खेलना चाहते हैं खेलें, जो करना चाहते हैं करें। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो पढ़ें, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो नए बंदे हैं डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहां से मेरा मतलब आपको नंबर मिल जाएगा टेलीग्राम का, मैं पर्सनली नहीं दूंगा किसी को, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, सबको पर्सनली जवाब मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें। ठीक है, और बाकी तैयारी करें, समझें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, जय हिंद।